आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 14.1 का तीसरा प्रश्न। प्रश्न तीसरा इस प्रकार है, निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एफ का मान ज्ञात करना है और माध्य हमें दे रखा है 18 रुपये। तो ये दैनिक जेब भत्ता इस प्रकार दिया है और बच्चों की संख्या ये दी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे तो हम खड़े कॉलम में बना लेते हैं। तो चलिए, इसमें हमें पहले तो सारणी बनानी रहती है। जैसे दैनिक जेब भत्ता है, एक तो दिया है प्रश्न में हमें दैनिक जेब भत्ता काय में, रुपयों में। इस प्रकार से आपको बना लेना है। आगे क्या है, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। इसमें हमें चार चीज़ निकालनी रहती है। अब हम निकालेंगे एक्साई। एक्साई को हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। और अब लास्ट में बच्चों की संख्या और एक्साई का गुणा करते हैं। तो हमारा दैनिक जेब भत्ता का माध्य निकल आता है। तो हमें दिया है, क्या क्या दिया है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। इधर हमें बच्चों की संख्या दी है 7, 6, 9, 13, एफ और 5 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल योग। और बच्चों की संख्या को हम काय से डिनोट से करते हैं, एफ आई से करते हैं। अब हमें सबसे पहले तो इन्हें जोड़ लेना है। ठीक है, तो 7, 6, 13, 13, 9, 13, 9, 22 और 22 और 13, 22 और 13 आपके 35, 35, 5, 40 और 40, 4, 44। और एफ को प्लस में लिखना है हमें। तो 44 प्लस एफ, ये हमारा सिग्मा एफ आई आ गया। ठीक है, सिग्मा एफ आई का मान क्या है, 44 प्लस एफ। अब वर्ग चिन्ह एक्स आई को कैसे निकाला जाता है, 11 और 13 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। जैसे 11 प्लस 13, तो 3 1 4, एक और एक 2, 2 24/2, तो क्या आएगा 12। इसी प्रकार 13 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 28, और 28 का आधा 14, 17, 7, 15, इसका आधा क्या होगा 16। इसी प्रकार 17 और 19 के बीच में क्या है 18, और 19 और 21 को जोड़ो और 2 से भाग दो। 19 और 21 के बीच क्या है, तो ये 20 आ जाएगा। इसी प्रकार 21 और 23 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 और 1 4, 44 और 44 का आधा 22। इसी प्रकार 23 और 25 का को जोड़ेंगे 5 3 8, तो ये 48, और 48 का आधा 24। ठीक है, इसी प्रकार हमने एक्स आई का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम एफ आई और एक्स आई का गुणा करेंगे। तो 12 का गुणा, अब क्या करेंगे एफ आई और एक्स आई का गुणा करके लिखते जाएंगे। ठीक है, 12 का 7 में करेंगे गुणा तो कितना आएगा 84, 14 का 6 का गुणा 6 में गुणा करेंगे तो भी 84, और 16 का 9 में करेंगे तो 144, और 13 का 18 में करेंगे, 18 तिया 54 हासिल 5, 18 एकम 18 और 5 23, 234, और 20 का एफ में करेंगे तो 20 एफ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 22 का 5 में करेंगे तो 110, और 24 का 4 में करेंगे तो 96। अब इसे भी हमें जोड़ लेना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, इसे मैं नीचे लिखूँगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे हम 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 20 एफ को बाद में जोड़ेंगे तो 16 ये हो गए, और 16 और 6 22, 22 के 2 हासिल 2, 8 और 2 10, 10 8 18, 18 और 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 25 और 1 26, 2 को नहीं जोड़ना है 26, और 26 और 9 26 9 35 का 5 हासिल 3, और 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, तो 752। और जो हमारा 20 एफ था उसे भी हम लिख देंगे। ठीक है, प्लस 20 एफ, 20 एफ।
तो हमें माध्य दिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है। क्या दिया था हमें? माध्य। माध्य क्या दिया था? 18 रुपये दिया था, ठीक है। और हमने क्या क्या निकाला? एक तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है हमारा? 752 प्लस 20 एफ। और सिग्मा एफ आई क्या निकाला अपन ने? 44 प्लस एफ। अब हमें प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगाना है और आंसर आ जाएगा। देखिए लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि से। माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो एक्स माध्य का मान क्या है हमारा? तो यहाँ पर रखेंगे 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 752 प्लस 20 एफ और बटे में सिग्मा एफ आई का मान 44 प्लस एफ। तो मैं लिख दूंगा 44 प्लस एफ। अब 18 का बटा 1 मान लेता है, जिसका कोई नहीं होता उसका बटा 1 होता है। अब हम क्या करेंगे? केची गुणा कर देंगे। तो चलिए केची गुणा करते हैं। 18 का 4 में करेंगे तो क्या आएगा? अब हमें केची गुणा कर देना, तो 18 का 44 प्लस एफ में करेंगे तो 18 चुक 72 का 2 हासिल 7। 18 चुक 72 और 72 और 7 कितने हो गए? 72 और 7 79 तो 79 हो गए। प्लस 18 का एफ में करेंगे तो 18 एफ आ जाएगा। इसी प्रकार 1 का गुणा 752 प्लस 20 एफ में करेंगे तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस 20 एफ। अब क्या करेंगे? चर चर अलग कर लेते हो, अचर अचर एक तरफ कर लेंगे। तो संख्या संख्या एक तरफ और ए बी सी डी वाली एक तरफ। तो 792 तो इधर ही आ जाएगा। ये प्लस का 752 है, इधर आएगा तो माइनस का 752। इसी प्रकार 20 एफ तो ऐसा कैसे रहने दो। प्लस का 18 इधर आएगा बराबर के, तो माइनस का 18 एफ आ जाएगा, ठीक है। अब 792 में से 752 को हटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 0 9 में से 5 जाएगी 4 बचेगी और 7 में से 7 जाएगी तो 0 बचेगी। इसी प्रकार 20 एफ में से 18 एफ जाएंगे तो कितना बचेगा? 2 एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम एफ का मान निकाल लेंगे। ये गुणा में है, गुणा में से बराबर के इधर आएगी तो भाग में 40 बट्टा 2 तो 2 दूना 4 और 0 0। तो एफ का मान क्या आ गया हमारा? तो 20 आ गया, ठीक है। और हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था? लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात की। तो वो लुप्त बारंबारता क्या है हमारा? 20 है। अतः लिखेंगे हम, अतः लुप्त बारंबारता एफ का मान 20 है ना, 20 है। तो लुप्त बारंबारता 20 है और यही हमारा